अब उन्हें समझ में आ चुका है कि प्लेयर्स थोड़े दूर जा चुके हैं, यहां से अब थोड़ी मुश्किल होगी या फिर रुकने की कोशिश हो, लेकिन ये है पहला बैटल इस आखिरी गेम का आज के दिन का। ये एक 3v4 की सिचुएशन, जोकर की बात करें थोड़ा पीछे वो गए जरूर है, जोकर की बात करें थोड़ा पीछे वो गए जरूर है। एक माया जाल बिछाने की कोशिश, फीनिक्स उनको पता है स्प्रे गॉड की पोजिशनिंग, लेकिन स्प्रे गॉड उनके पास एक कवर मौजूद है, आटो एक ग्रेनेड उनके पास और स्प्रे गॉड ये लीजिए उन्होंने वो ओपनिंग क्रिएट की, फीनिक्स वो डाउन के जाएंगे, बीच भी डाउन, आउटो उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर है, लेकिन शैडो के सामने आज टिक कौन पाया है, उस आखिरी खिलाड़ी का भी समापन। टीम रेवरेंट एक्सपार्क एक बढ़िया शुरुआत, एक खिलाड़ी गवाया जरूर लेकिन 4 फिनिशेस उनके खाते में। एक अच्छा वाइब इस पूरे मौके पर किया गया, लेकिन उन्हें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, अगर वो फुल्स है तो K9 भी आसपास नजर जरूर आ रहे हैं। ओरंगुटैन हालांकि जस्ट जेली की टीम के अगेंस्ट बिल्कुल फाइट लेते हुए, AKOP पिछले सीजन का MVP इस सीजन अब इस गेम में आखिरी बचा हुआ है। जेली सामने, सैम उनके साथ मौजूद जरूर, रोएबल्स की ये जरूर जा रहे हैं, लेकिन इस फाइट का अंजाम किस तरीके से निकलेगा, अपने टीममेट्स को रिवाइव करने का क्या समय होगा। इनफैक्ट बचे हैं तो सिर्फ आरू, एक आखिरी खिलाड़ी, और AKOP अभी भी पूरा समय देते हुए, आरू को रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी इस समय। सिर्फ इंतजार जो अब करना पड़ेगा, लिंजे को अभी भी रिवाइव मिला नहीं है और अब एक 2v2 की इवन स्टीवन ये बैटल हो सकती है। चलिए फाइनली जो रिवाइवल है वो टीम जेली के खेमे में भी चल रहा है, जेली एक ग्रेनेड के साथ तैयार, वो टाइम बाय भी करना चाहते हैं, लेकिन AKOP उनके प्लान्स कुछ अलग है, शायद उनको पता है जी नहीं, उन्होंने वो जो स्मोक था वहाँ पे ग्रेनेड किया जेली का, जबकि ग्रेनेड तब भी सही ठिकाने पे गया, थोड़ा बहुत डैमेज भी आया, बट अब तो 2v3 की सिचुएशन है, बैक टू स्क्वायर वन, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओपनिंग नॉक वो किसके खाते में जाएगा। सैम की तरफ से थ्रोएबल्स थोड़े से ओवरशूट जरूर हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि खिलाड़ी वो पीछे उस घर के ऊपर की तरफ को हो सकता है। हालांकि जस्ट जेली उनकी जो टीम है उनके पास नंबर्स एडवांटेज अच्छा खासा है, ओरंगुटैन उन्होंने अपने बस पीसेस उठाए हैं धीरे धीरे जो बिखर चुके थे। वो K9 के खिलाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पर RNTX के जस्ट अभी अभी इन वुल्स ने एक फाइट ली है और अब एक और टीम इनके काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन ओरंगुटैन के ये प्लेयर्स अभी एक स्टैंड स्टिल में आकर के फंस चुके हैं। अगला सर्कल कटने वाला है, अगर अगला जोन इन पे नहीं हुआ तो फिर वो जद्दोजहद होगी कि भाई सर्कल में जाएं तो जाएं कितनी देर में, क्या इनके पास पर्याप्त व्हीकल। ऐसा लगता है जस्ट जेली को पता चल चुका है कि अगर आगे मूव करना है तो ऐसे फाइट लेकर के ही करना पड़ेगा। AKOP एक खिलाड़ी, और क्या ये एक खिलाड़ी बाकी 3 को लेके जा सकता है, बड़ा सवाल। वाइल्ड फैंग्स वो भी आसपास के इलाके में आ चुके हैं, जेली वो फिजिक सिक्योर करेंगे और अब AKOP बचते एक आखिरी खिलाड़ी, 1v3 की सिचुएशन, लेकिन वाइल्ड फैंग्स हम देख सकते हैं मिनी मैप में वो खिलाड़ी करीब आ चुके हैं, वो ग्रेनेड वो परफेक्ट ग्रेनेड जेली का, AKOP का समापन। टीम ओरंगुटैन को भी वो टॉप 3 में चल रहे थे और अब क्या इस मुकाबले के बाद भी वो वहां पर रहेंगे, बट सेंसे एक IGL ने दूसरे को डाउन किया, जेली डाउन किए गए हैं, रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। फिनिश फीड रीड की है वाइल्ड फैंग्स ने और अब अगर यहाँ पे वो पुश करते हैं मुश्किलें उनकी बहुत बढ़ेंगी। जेली ने अभी अभी 4 फिनिशेस जो ओरंगुटैन के थे वो अपने खाते में किए थे, लेकिन उनका मोमेंटम इतनी जल्दी टूटेगा ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। सही मौके पर सही तरीके से लुक एट ट्रेस गॉड, इट्स लाइक अ सिम्फनी जो एक अलग ही धुन में बज रही है, उनको खेलते हुए देखना। ये खिलाड़ी क्या कमाल का इकलौता खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आ रहा है, पूरी टीम अब इनके साथ मौजूद। क्योलमाओ हालांकि उनको जस्ट जेली ने खो जरूर दिया था, लिंजे और जेली। सैम कुछ भी करके रिवाइवल देना चाहेंगे, बट देन विल इट बी ट्रेस गॉड अगेन। क्या ट्रेस गॉड वो स्मूथ फिर से देखने को मिलेगा? आगे की तरफ को मूव करते हुए खिलाड़ी एक एक करके, इट्स नन अदर देन ट्रेस गॉड। एक और बार बैक टू बैक लगातार इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करी जाएगी ये बिल्कुल कम है। FS से शुरू हुआ सफर और अब वाइल्ड फैंग्स में आके चमकता हुआ ये सितारा, बहुत ज्यादा दमदार प्रदर्शन। ऑनलाइन फेज में आप बढ़िया खेल रहे हैं वो एक बात रहती है, लेकिन चैलेंज फाइनल्स में आके इतने सारे लोगों के बीच में आकर के आप इतना दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखा रहे हैं।
ये देखिए, पहले तो मैं उनको उगता हुआ सितारा कहता था, अब तो मैं कह रहा हूँ कि ये बन चुके हैं सितारे। बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया है और अभी भी अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखा है। सर्कल से हल्का सा बाहर वाइल्ड फैंग्स देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं उनको जोन के अंदर पहुंचने में, लेकिन इन सब बातों में ओशन एक और फाइट है जो हो चुकी है। K9 की फाइट चल रही थी रेवेनेंट एक्स पार्क से और वहां पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिर हुआ क्या। देखिए हर एक डायरेक्शन में इनफैक्ट वो फाइट थी, बट नॉर्दर्न जॉर्जो पोल की साइड रेवेनेंट एक्स पार्क अभी भी मूव कर रही है और K9 के प्लेयर्स भी उनके पैरेलल ही इनफैक्ट मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो पूरी फाइट जहां अभी ट्रेस गॉड ने अपना दबदबा वापस बनाया एंड बैक टू बैक। और देखिए उनको बस शॉट स्पैम करने थे और यही फायदा होता है शॉटगन्स का। आप बस शॉट स्पैम कर रहे हैं, आपको पता है कि वो शॉट्स जाएंगे और काफी अच्छा डैमेज देंगे। लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि वो जो फाइट की आप बात कर रहे हैं, K9 के पास मैन एडवांटेज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अभी भी बना हुआ है। RNTX के सारंग नजर जरूर आ रहे हैं, बाकी खिलाड़ी आता पता इस समय उनका है नहीं कि वो किस डायरेक्शन में होंगे। लेकिन बॉट आर्मी के प्लेयर्स रेकनिंग को जस्ट स्पॉट करते हुए अगला सर्कल अगर इस डायरेक्शन में आया तो बॉट आर्मी जरूर यहां पुश करेगी, अगर अगला सर्कल कहीं और गया तो फिर ये फाइट होगी नहीं। एक अच्छे पड़ाव पे अब ये पूरा मुकाबला आ चुका है। 13 टीम सरवाइव कर रही हैं, 48 खिलाड़ी बचे हुए हैं। वो पोटैटो हिल लेने की भी एक जो जद्दोजहद है वो चल रही है। ऐसे में देखिए, जैसे ही आज के दिन का ये पहला सर्कल बना था, इस मुकाबले का ये सर्कल बना था, तो आपने कहा था कार्निवल गेमिंग का है और अभी भी इतने सर्कल्स बन चुके हैं कार्निवल गेमिंग, वो आपको सर्कल के अंदर ही देखने को मिलते हुए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनके पीछे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के जस्ट नीचे टीम गॉड स्लेन है। साइड वाइज से गुजरात टाइगर्स भी अब पुश इन करेगी, तो फाइट्स के लिए रहना पड़ेगा तैयार। और बिल्कुल आगे मेडल के प्लेयर्स भी नजर आ रहे थे, तो हाँ अब उनको फाइट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि GDR डेल्टा उनके जस्ट साइडलाइंस में मेडल के वो खिलाड़ी जिनकी जस्ट अभी बात करी गई थी, किस तरीके से ये फाइट बनेगी। भाई ये गैस कैन हटा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। विंड गॉड के प्लेयर्स रेकनिंग के प्लेयर्स को जस्ट साइडलाइन से मूव करते हुए देख रहे हैं, खुद को सेफ रखने की कोशिश, लेकिन वो ओपन एरिया और एक छोटा सा शैक उतने में काम नहीं बन पाता। रेकनिंग के ग्रेविटी के ऊपर डैमेज अच्छा खासा आया, लेकिन वो अभी भी खुद को सेफ रखना चाहते हैं। ओपन एरियाज अब आपको ज्यादा कंफर्ट नहीं देंगे और ये सर्कल ऐसा है जहां पर आपको ज्यादा क्लोज कंपाउंड्स मिलने नहीं वाले। ये बहुत ट्रिकी सर्कल है खेलने के लिए और इसमें अगर आपके पास मैन एडवांटेज है तो ठीक, अन्यथा दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी और देखते ही देखते स्क्वाड वाइप्स हो सकते हैं। ये एक बहुत कठिन परीक्षा है जो ये मैप लेता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल है बहुत सारी टीम्स के लिए। VXT को आप देखिए, उनके लिए मुकाबला बहुत ज्यादा क्रूशियल है, वो भी सर्कल के एजेस पे मौजूद। बट इन सबके बीच में डायनासिस वो स्पॉट करेंगे। लेब्रॉन को नॉक किया गया है, हालांकि रिवाइवल अभी भी संभव रहेगा। जी नहीं, वो ओपन में थे और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया गया है। अब बचते विंड गॉड के 3 खिलाड़ी। 2-1 का वो स्प्लिट बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। अगर वो स्लैमिन आता है, जो कि आना तय है, फिर वहां से रिटेलिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और आप टीम रेकनिंग को देखिए, व्हीकल्स उनके पास मौजूद है और उनको पता है कि फायर पावर में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं। बिल्कुल सामने उन्हें वो विंड गॉड का इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन पर कैसे खेलना है प्लेयर्स को पता है, लेकिन वो जोश में होश खो बैठने वाली बात जो आ जाती है, बस उस पर ही उन्हें काबू रखना है। देखिए इंफॉर्मेशन निकल चुकी थी, प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा चुका था, अभी भी वहां पर स्मोक हो रहा है, तो उन्हें उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल चुका है। बट आप सोचिए कितना डिफरेंट ये इरैंगल बाकी इरैंगल से नजर आ रहा है। क्या है स्टेक पे प्लेयर्स को पता है। एंड हमारे साइड में यहाँ पर जो मैप फीड है, गतका के साइड लाइन्स में K9 के प्लेयर्स हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, बट एडमिन अपनी टीम से दूर क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एड्स इट माइट बी पॉसिबल वो लेकर के जा रहे हो, लेकिन अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और सामने टीम आईकू सोल, 2 टीम जो आज के दिन पे बहुत ज्यादा जूझ रही है। रॉनी वो एक ओपनिंग के साथ रैप को डाउन किया गया है। एक 1v1 की बैटल, 100 में सामने जॉनथन कवर फायर देने के लिए वो एक खिलाड़ी मौजूद है कि जॉनथन वो आगे जाएंगे। उन्होंने 100 में को डाउन किया और अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई। नकोल उनकी भी HP कम है और ऐसे में बैक ऑफ करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। सैप अभी भी वो नॉकड आउट है। रॉनी की बात करें, वो उनके करीब बहुत, लेकिन वो कंफर्मेशन आई नहीं है। ये ग्रेनेड रॉनी के बहुत करीब जाएगा, लेकिन रॉनी उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया। The battle that the world wanted to see, Haiku Soul versus Hero Extreme Godlike.
एडमिनो अपने टीममेट्स के पास आ चुके हैं। जैप अभी भी जीवित है समय पर। देयर इट इज, एडमिनो विद अ फुल स्टॉप, एडमिनो विद द एंडिंग। जोनाथन के पास फिनिशेस, बट देखते ही देखते ये गॉडमिनो और जोनाथन की जोड़ी ने दो फिनिशेस अपने नाम किए हैं। वही दूसरी तरफ टीम वर्सेटाइल, उनकी भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। रेडियन एस पावर, दो खिलाड़ी, रिवाइवल देना पड़ेगा। सैफ के पास एक हाइट का एडवांटेज जरूर है, लेकिन एस पावर वो भी साइड लाइंस पे मौजूद हैं, वो भी टाइम बाय करना चाहते हैं और ऐसे में स्पॉट किया है सैफ को। चलिए, अगर ये नॉक नहीं भी निकाले तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन वहां पे प्रोड्यूस किया है ताकि पीछे रिवाइवल मिल जाए। लेकिन ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। सैफ वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी थे, बाकी का जो बचा हुआ काम था वो भी हुआ। VXT जिस प्रकार का मुकाबला उनको चाहिए था वैसा ही मुकाबला ये चलता हुआ। 5 फिनिशेस, चारों खिलाड़ी शेष। वही दूसरी तरफ कार्निवल गेमिंग बहुत ज्यादा मुश्किलों में। कार्निवल के गॉब्लिन अभी भी आगे मूव कर रहे हैं। उन्होंने शायद हेनरी को इस समय स्पॉट किया नहीं है, यही सबसे दिक्कत की बात हो सकती है। गॉब्लिन को टेक डाउन किया जाएगा। हेक्टर बचे हैं, वाइपर बचे हैं। हेक्टर अपने टीममेट के लिए आए जरूर वापस, लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए। इससे जस्ट पहले पूरी जीटी को वाइप किया था, बट जस्ट लुक एट द फिनिश फीड। और आप क्राउड के रिएक्शन से समझ जाएंगे कि यहाँ पर फाइट हो रही थी। एंड जोनाथन आए थे VXT के ऊपर, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आई है VXT के ऊपर। बट इस पूरे सिचुएशन में बॉट आर्मी के खिलाड़ी क्या वो कार्निवल के अगेंस्ट प्रॉपर फाइट ले पाएंगे? हेनरी ने देखा, शॉट्स लिए, बट दिस कार्निवल इज हिटिंग डिफरेंट। डिवोटी वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। हेक्टर को उन्होंने डाउन किया है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया और वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। जी नहीं, फिनिश ऑफ वो किए जाएंगे। कोशिश बहुत ज्यादा बढ़िया। वाइपर ही वो हैं जिन्होंने डिवोटी को फिनिश किया। वहीं दूसरी तरफ टीम रेकनिंग की जो फाइट है वो चलती हुई। एडमिनो को डाउन किया गया है और व्हीकल पे लेके एडमिनो को सर्कल के अंदर ले जाने की कोशिश। जोन के एजेस अभी भी कुछ खास खाली है नहीं और ऐसे में फाइट लेनी पड़ेगी। टीम रेकनिंग वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये फाइट जल्दी ही इट माइट बी पॉसिबल शुरू होती हुई नजर आए, लेकिन रेजेस वो एडवांटेज उनको मिल सकते। लेकिन आप टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के सारंग को तो देखिए, वो अकेला खिलाड़ी अपनी टीम को टॉप 7 में लेके आ चुका है और अब जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर। सारंग को अब सर्कल में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंक ये शायद एक खराब डिसीजन हो सकता है। जी नहीं, खुद को सेफ एरिया पर रखा है। क्या मल्टीपल प्लेयर्स का पता रहेगा? जी बिल्कुल। पंक, he doesn't have any HP, he has been taken down। जोनाथन काफी कम HP पर और सैप इस समय gods versus gods, one is godlike, the other gods reign supreme, but this godlike is different, this godlike is chaotic, this godlike is mind-blowing, this godlike knows what they're doing. Art finishes, that's the Jonathon we know. This is 2025, but it feels like a damn 2019. अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल गेम प्ले, अनमैच्ड स्किल सेट। पर अभी भी इस मुकाबले में और कुछ होना बाकी, क्योंकि टीम मेडल वो सर्कल के अंदर मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 11 फिनिशेस उनके पास आए जरूर हैं, लेकिन सर्कल के वो बाहर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें सारंग की, वो भी धीरे धीरे जोन के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हुए। कार्निवल गेमिंग, 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष हैं। हेक्टर के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज भी है, बट इन सब के बीच में रेडन वो आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं और टीम रेकनिंग के खाते में जाता वो फिनिश। टीम मेडल, द ओनली टीम जो सर्कल के अंदर मौजूद है और चारों खिलाड़ी उनके पास मौजूद। कि ये केओस जो पहले नहीं पनपा था, अब किस तरीके से ये पूरा केओस आया इस एंगल के मैप में, हम प्रीटी श्योर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही तो बीजीएमआई का ई स्पोर्ट्स है। जोनाथन उनकी एचपी कम, बट मेडल की ये सारे खिलाड़ी, क्या मेडल वो टीम बनेगी जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पे फुल स्टॉप लगाएगी, या फिर अभी भी ये टीम और आगे जाएगी? साइड लाइंस में कार्निवल के भी खिलाड़ी हैं एंड RNTX के सारंग को तो आप भूल ही नहीं सकते। जोनाथन अकेले जैप बैकएंड पर हील बैटल कर रहे हैं, उनके पास कितनी फर्स्ट एड्स होंगी? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। क्योया वो भी सर्कल के एजेस पे आ चुके हैं। कार्निवल गेमिंग अब सर्कल के अंदर वो है, टीम मेडल सर्कल के बाहर जा चुके हैं। रेकनिंग, 2 खिलाड़ी मौजूद लेकिन सर्कल के बाहर, बट क्योया का ये नेड
ये नेड मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है, लेकिन पलटवार भी किया जाएगा नियो के द्वारा। और वही बात करें, जॉनथन की एक नॉक निकाला, लेकिन उनका एलिमिनेशन 8 फिनिशेस उन्होंने निकाले। इस लैंड के हाईएस्ट इंडिविजुअल फिनिशेस। जैप अभी भी वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फर्स्ट उनके पास मौजूद, और देखना ये है कि क्या 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो अपनी टीम को दिला पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी, या फिर किसी खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते हैं। सारंग, क्या उन्होंने सारंग को देखा है? बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी है सारंग। क्या ये अगली फर्स्ट एड के बाद अपनी टीम को टॉप 4 में लाने के लिए वो सारंग को टेक डाउन कर पाएंगे? जैप, does he see him? Does he see him? I think he does. बिल्कुल सामने उनके सारंग। इस पूरे मौके पर he sees him, he spots him, he shots him, he takes him down. 12 टोटल फिनिशेस, लेकिन अब वो जो फाइनल बैटल है उसकी बारी है। इट्स कार्निवल गेमिंग वर्सेस टीम मेडल। वाइपर वो ऑलरेडी डाउन है। नियो और हेक्टर मात्र 2 खिलाड़ी शेष। साइरेक्स की बात करें, वीकर लेके आगे गए और ओवर कमिट नहीं कर रहे हैं, मात्र जो पोजिशनिंग है वो देखने की कोशिश। प्रिंस को आप देखिए, एक ऑफ गार्ड एंगल वो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन साइरेक्स उनको डाउन किया गया नियो के द्वारा। शुरुआत की गई है, वो ओपनिंग आई है, लेकिन अभी भी एक 2v3 की सिचुएशन। हेक्टर, एक ग्रेनेड उनके हाथ में, लेकिन अभी भी वो नॉक आई नहीं। हेक्टर वो डाउन किए जाएंगे। नियो